अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एंड हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड देन हाउ टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑन अ नंबर लाइन। और फिर हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था कि हाउ टू convert a radical form into exponential form and vice versa, and exponential form to a radical form, and then use the laws of exponent and simplify the expression. इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमें इस टॉपिक में हमने इस बारे में डिस्कशन करनी है कि हमारे डेली लाइफ में रियल नंबर्स का क्या किरदार है। अब डेली लाइफ में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन होंगे, इसको हमने सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ Rs 1,75,000 रुपीस। ठीक है, और उसने फिर दो चेक लिखे हैं। फर्स्ट चेक जो है वो 45,790 रुपीस का था और सेकंड चेक जो हमारे पास था 1,12,921 रुपीस का। अब ये दो चेक्स के अलावा उसकी बैलेंस अकाउंट यानी बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट बाकी है ये हमने मालूम करना है। तो इसमें हमारे पास जो होगा वो हमारे पास है कि गिवन डेटा हमारे पास क्या होगा, गिवन डेटा बैंक बैलेंस कितना है, ₹1,75,000। फर्स्ट चेक जो उसने लिखा था, फर्स्ट चेक उसका था 1,12,921। अब हमने करंट अमाउंट मालूम करनी, करंट बैलेंस। ये हमने मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा बैंक बैलेंस, बीपी मींस बैंक बैलेंस, माइनस फर्स्ट चेक माइनस सेकंड चेक। ये हमारे पास हो जाएगा करंट बैलेंस is equal to 175,000 minus 45,790 minus 112921। अब 175,000 माइनस ये दोनों चेक को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अब हम इसको माइनस करेंगे, ये दोनों चेक को हमने प्लस कर दिया तो इसको अब हम माइनस कर देंगे बैंक बैलेंस से। ये हमारे पास हो जाएगा 16,289 रुपीस। ये हमारे पास आया। अब क्वेश्चन में हमारे पास बैंक बैलेंस गिवन था, उसने फिर दो चेक लिख दिए। अब ये दो चेक हमने उस बैंक बैलेंस से माइनस करना है तो उसके अकाउंट में जो बैलेंस रह जाएगा, करंट बैलेंस हमारे पास हो जाएगा 16,289 रुपीस। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स
अब 16.2 लीटर्स में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 283.4 किलोमीटर। अब उसने he says that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। उसने ये अंदाजा लगाया है कि वो उसने 1 लीटर पे 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि इज हिज आंसर रीजनेबल, क्या उसके आंसर की कोई वजह है, मींस वो ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। आप लोग एक्सप्लेन करें। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन डेटा, हमारे पास क्या है, गिवन डेटा इक्वल टू 16.2 लीटर। ठीक है, अब हमने इस टोटल डिस्टेंस को 16.2 लीटर पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास 1 लीटर में जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास मालूम हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस पर लीटर ये मालूम करना है। सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, तो ये हमारे पास किलोमीटर पर लीटर मालूम हो जाएगा। तो इससे जो हमारे पास आएगा 17.5 किलोमीटर पर लीटर, ये हमारे पास आंसर है। अब 17.5 किलोमीटर और उसने जो बताया था वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अगर पॉइंट के बाद कुछ थोड़ा फर्क होता तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 17.5 है और ये 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो रीजनेबल नहीं है। हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल। इसी तरह जो आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें बताया गया है कि सलमा bought 3.2 yards of fabrics for a total price of Rs 139.2। अब how much did the fabric cost per yard? उसने 139.2 रुपीस में 3.2 yards कपड़ा खरीदा है। तो आप लोग मालूम करें कि उसने 1 यार्ड कितनी रुपीस में खरीदा है। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डेटा है 3.2 यार्ड्स कॉस्ट ऑफ पर यार्ड ये हमने मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा, अगर हम ये अमाउंट 3.2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर यार्ड की कीमत मालूम हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, ये हमारे पास हो जाएगा 43.5 पर यार्ड RS पर यार्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है। अब इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है कि मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, वॉक कर रही है। She took a 12-hour walk
अब वो 12 घंटे तक वॉक करती है। आप लोग मालूम करें कि वो कितना दूर जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो इस यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डेटा है, गिवन डेटा हमारे पास है स्पीड, उसका क्या है, स्पीड इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी वॉक्ड 12 आवर। टोटल डिस्टेंस ये मालूम करना है, ठीक है। तो हम सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा सोल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, she walked in 1 hour, किलोमीटर। नाउ दोनों साइड पे हम फिर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा she walked for 12 hour is equal to 3.5 multiplied by 12। ये हमारे पास हो जाएगा हो जाएगा 42 किलोमीटर। she walked 42 किलोमीटर जो हमारे पास है कि द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7 डेज, 7 डे की टूर पे या पिकनिक पे या किसी भी चीज पे वो हमारे पास गए हैं। तो वो हमारे पास क्या करें, दे हाइट बिटवीन 5.5 टू 7.5 माइल्स ईच डे। वो रोजाना 5.5 से लेकर 7.5 किलोमीटर या माइल्स, सॉरी 7.5 माइल्स तक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके मालूम करें कि वो 7 दिनों में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना हाइकिंग करेगी वो लोग। लेस देन 35, बी नंबर ऑप्शन है बिटवीन 35 टू 55, सी नंबर जो है इक्वली 55 माइल्स, और जो डी नंबर पार्ट है मोर देन 55 माइल्स। तो अब हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कि मिनिमम वो ईच डे 5.5 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी 5.5 माइल्स हाइकिंग कर रहे हैं, और मैक्सिमम जो हमारे पास है वो 7.5 माइल्स हाइकिंग है, ठीक है। तो हम इसको मालूम कर देंगे, यानी उसका मैक्सिमम और मिनिमम रेंज मालूम कर देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा उनके दरमियान हमारे पास हाइकिंग होगा। तो अब यहाँ पे जो सोल्यूशन हमारे पास है, मैक्सिमम हाइकिंग इन 7 days is equal to 7.5 multiplied by 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 5 35, 7 7 49, ये 52, ये 52.5 माइल हो जाएगा। और मिनिमम हाइकिंग जो हमारे पास है 5.5 multiplied by 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 5 35, और ये हो जाएगा 38.5 माइल्स। अब वो 38.5 माइल्स डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि अगर वो रोजाना हमारे पास 5.5 माइल्स हाइकिंग करते हैं तो ये 38.5 होगा, और अगर वो मैक्सिमम हाइकिंग करते हैं 7.5 माइल्स ईच डे, तो फिर वो हमारे पास 52.5 माइल्स डिस्टेंस कवर कर हाइकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो इन दोनों के, ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन होगा वो 38.5 या 52.5 के दरमियान कोई भी नंबर्स हो उतना माइल्स हाइकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 35 लेस देन 35 तो नहीं है क्योंकि ये 38 और 52 है। डी नंबर ऑप्शन है 35 से लेकर 55 तक, हाँ ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज
वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि इक्वल 55 भी नहीं है, 55 तो ये तो 55 तक पहुंच ही नहीं सकते, और मोर देन 55 ये भी हमारे पास ठीक नहीं है। तो हाँ, 55 और 35 के दरमियान कोई भी माइल्स, कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है कि इतने माइल्स हाइकिंग वो कर सकते हैं कितने दिन में, 7 डेज में। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है वो हमारे पास है कि फॉर अ क्लास पार्टी, for a class party 42 balloons purchased at 1.85 each। अब हर एक बलून की प्राइस जो है वो हमारे पास है 1.85 RS। आप मालूम करें कि 42 बलून का प्राइस हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है टोटल बलून 42, price of each balloon 1.85 RS और price of 42 balloons, ये हमने मालूम करना है। तो सोल्यूशन हमारे पास हो जाएगा प्राइस ऑफ वन balloon 1.85 और दोनों से 42 मल्टीप्लाई करो तो प्राइस ऑफ 42 balloons इक्वल टू 1.85 मल्टीप्लाइड बाय 42। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक बलून की प्राइस हमारे पास गिवन थी और 42 की हमने मालूम करी थी। तो सिंपल आप 1.85 को मल्टीप्लाई करें 42 के साथ तो हमारे पास प्राइस मालूम हो जाएगा 77.7 RS। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं बार बार अपने लेक्चर में बताता हूँ कि अगर आप लोगों की कोई भी सवाल हो या किसी टॉपिक की या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yards लॉन्ग बैनर। वो एक बैनर बनाते हैं जिसका लेंथ हमारे पास 4 yards है और आगे जो हमारे पास कंडीशन है कि दे पेड 3.75 पर yards ऑफ फैब्रिक्स, यानी फैब्रिक्स का वो हमारे पास कितना 3.75 RS अमाउंट दे रहे हैं पर yards का, और इसके इर्द गिर्द जो फॉर्म कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है वो 9 RS है। टोटल अमाउंट हमारे पास 9 RS है और इस बैनर का जो इर्द गिर्द जो पेरीमीटर है वो हमारे पास है 10। तो आप लोग मालूम करें कि इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, यानी हमने वेट मालूम करना है। तो हमें पता है कि अब सबसे पहले हम गिवन डेटा देखेंगे। गिवन डेटा तो जिस चीज की हमें जरूरत है हमें सिर्फ वही लिखना है कि लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ जो हमारे पास है वो 4 yards है, इसका जो पेरीमीटर है हमारे पास 10 मीटर है, 10 yards है, और इसका जो विड्थ हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन में हमारे पास हमें पता है कि पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है कि हमारे पास है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर हमारे पास है 10, ये हमारे पास हो जाएगा 2 into लेंथ प्लस विड्थ। सॉरी, लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ हमारे पास है 4 yards। तो ये हमारे पास दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर दे, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दे और इसको डिवाइड कर, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 5 are 10। तो 4 ये हमारे पास 5 इज इक्वल टू 4 प्लस w हो जाएगा। अब 4 को हमने राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट w इज इक्वल टू 5 minus 4। तो वेट हमारे पास हो जाएगा 1 yard। ये हमारे पास आंसर है। हमने वेट मालूम करना था, वेट हमारे पास मालूम हो गया, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 1 yard। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमसे पूछ रहे हैं कि अ शू फैक्ट्री एसेट। अब एसेट हमारे पास गिवन है और इसका जो कैपिटल है इसका 3/5 हिस्सा जो है वो हमारे पास एसेट है। तो हमने डेप्थ मालूम करना है। तो डेप्थ मालूम करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हैंड्स में फार्मूला भी गिवन है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्थ। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो होगा गिवन डेटा समहाउ, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे। तो गिवन डेटा जो हमारे पास है
हमारे पास है कि एसेट हमारे पास 20 लाख है। अब कैपिटल हमारे पास क्या है, कैपिटल हमारे पास है 3/5 ऑफ एसेट। एसेट हमारे पास हो जाएगा 20 लाख। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1 2 3 4, ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा, ये हो जाएगा 12। हो गया। अब हमने डेप्थ मालूम करना है। डेप्थ हमने मालूम करना है तो फार्मूला हम लिखेंगे। डेप्थ हमने मालूम करना है तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्थ है। ये हमारे पास हो जाएगा 20 इज इक्वल टू ये 12 डेप्थ। इट इम्प्लाइज दैट डेप्थ हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 12, ये हमारे पास हो जाएगा 8 लाख हमारे पास हो जाएगा 8 लाख। ये हमारे पास आंसर आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें सवाल पूछा गया है वो हमारे पास है कि वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded -89.2 degree centigrade at Vostokyan in Antarctica. Convert this temperature to Fahrenheit and also convert it into Kelvin. अब हमने इन दोनों में कन्वर्ट करना है और दोनों हमारे पास गिवन है। तो गिवन डेटा हमारे पास ऑलरेडी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन है, उस सेंटीग्रेड को हम इधर भी पुट कर देंगे और इसको हम इधर भी पुट करेंगे तो सिंपली हमारे पास मालूम हो जाएगा। ये हमारे पास है कि F इज इक्वल टू सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 5 इनटू -89.2 प्लस 32, ये हमारे पास हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 5 से आ जाएगा 1.8 इंटू -89.2 प्लस 32 और ये हमारे पास हो जाएगा 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन तो हमारे पास सिंपल है कि K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे पुट कर दो -89.2 प्लस 73, ये हमारे पास हो जाएगा 89.2 से हम माइनस कर देंगे 73 तो हमारे पास हो जाएगा 2 आ जाएगा, 9 से 3 माइनस करो तो 6 आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा -16.2 केल्विन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। चले आए इसकी तरफ चलते हैं कि उसमें हमसे क्या मांगा है और हमें उसको किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे इसमें हमें बताया गया है कि 3 शेयर होल्डर्स हैं जिसके नाम है फराह, मरियम एंड तहरीम। उसकी एक कंपनी है, उस कंपनी को गवर्नमेंट ने पेनल्टी दी है फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। लो क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने इस पर एक पेनल्टी लगाई है और वो पेनल्टी जो है वो हमारे पास है कि
4,56,868.97 रुपीज। ठीक है, इतना पेनल्टी इस पे लगाया गया है। अब हमने मालूम करना है कि इस पेनल्टी में हर एक पार्टनर का शेयर कितना आएगा। अब इन पार्टनर्स का जो रेशो है, शेयर्स का जो रेशो है वो हमारे पास है 1:2:3। तो अब हमने हर एक पार्टनर का जो शेयर है इस पेनल्टी में वो हमने मालूम करना है। तो सोल्यूशन में हमारा अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन में क्या होगा। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे कि सम ऑफ रेशो हमारे पास है 1+2+3 = 6। ठीक है, शेयर ऑफ फरा, अब फरा वाला शेयर मालूम करना है कि इस पेनल्टी में उसका शेयर कितना होगा। शेयर ऑफ इज इक्वल टू, तो शेयर फरा का जो शेयर है वो हमारे पास 1 है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास कितना आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 6 8 6 8.97। अब इसको अगर हम 6 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 76144.82 RS। इसका शेयर इतना है। अब शेयर ऑफ मरियम मालूम करना है, तो शेयर मरियम वो हमारे पास हो जाएगा कि 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 6 8 6 8.97। तो ये हमारे पास हो जाएगा अगर इसको हम इस पर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा 15228.6567 RS। ये हमारे पास मरियम का शेयर आया। अब हमारे पास जो शेयर ऑफ तहरीम है ये मालूम करना है, तो शेयर ऑफ तहरीम उसका जो रेशो है वो हमारे पास 3 है, तो 3 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास 6 है और ये मल्टीप्लाइड बाय 4 5 6 8 6 8.97 ये हमारे पास अमाउंट है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 228,434.485 RS। ये था हमारे पास आज का एक्सरसाइज। अब इस क्वेश्चन को जरा फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 3 शेयर होल्डर्स हैं जिसके नाम है फरा, मरियम एंड तहरीम और इनका जो रेशो है जो कंपनी में जिसने इन्वेस्ट किया है उसका जो रेशो है हमारे पास 1:2:3। अब गवर्नमेंट ने जो पेनल्टी दी है वो हमारे पास ये अमाउंट है। अब इस अमाउंट में हमने सबका शेयर मालूम करना है कि फरा का शेयर कितना है, मरियम का शेयर कितना है एंड तहरीम का शेयर कितना है। तो वो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सम ऑफ रेशो मालूम कर देंगे, वो हमारे पास आया 6। अब इस 6 जो हमारे पास सम ऑफ रेशो आया इसके हमारे पास 1 रेशो फरा का है, 2 रेशो मरियम का है और 3 रेशो तहरीम का है। तो इनमें से हमने हिस्सा मालूम करना है, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय पेनल्टी अमाउंट, इससे जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास ये हो गया। इसी तरह मरियम का मालूम करना है, तो मरियम का हमारे पास हो जाएगा 2/6 मल्टीप्लाइड बाय पेनल्टी अमाउंट, तो ये मरियम का शेयर मालूम हो जाएगा। और तहरीम सिमिलरली इसी तरह हमारे पास तहरीम का जो शेयर होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास हो जाएगा कि 3/6 मल्टीप्लाइड बाय पेनल्टी अमाउंट। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और कोई भी सवाल हो या जिस पॉइंट की समझ नहीं आई हो
तो मैं आप लोगों से हर लेक्चर में बार बार पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपना भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके सवाल के जवाब मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।